जय जवान जय किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयत लाइव स्टॉक फार्म में। आज हम आए हैं गांव टांडा अमरपुर, तहसील बिलारी, ज़िला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। यहाँ एक हमारे भाई सूअर फार्म करते हैं और आज हम उनसे उनके अनुभव के बारे में जानेंगे। जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोनू है और मैं 1.5 साल से इस पिगरी में हूँ और काफ़ी अनुभव सीखा है मैंने इससे और काफ़ी मेरे बच्चे भी हैं अच्छे। डेढ़ साल हो गया आपको काम करते हुए? जी जी जी। अच्छा, 1.5 साल। ये सूअर फार्म करने से पहले आप क्या काम करते थे? मैं पढ़ाई करता था इससे पहले, फिर किसी परेशानी के अनुसार मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने बीएससी कर ली है। बीएससी की। हाँ। अच्छा, आपको ये सूअर फार्म करने का आइडिया कहाँ से आया? मैं पहली बात तो पैसे से परेशान था। मैंने सोचा कुछ ना कुछ करो अपना, मजदूरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपना काम करना चाहिए। अपना काम करने के लिए हमारे रिश्तेदार का फार्म है एक, हमने उनसे सलाह ली और मैंने यूट्यूब पर 1-2 वीडियो देखी, मेरे समझ में आया। मैंने उनका फार्म का राउंड मारा, एक दो राउंड मारने के बाद मेरे समझ में आ गया, मैंने काम चालू करा अपना और मुझे आगे तक अब काम चालू। अच्छा, स्टार्टिंग जो करी थी आपने, कितने जानवरों से स्टार्टिंग करी और कितने खानों से स्टार्टिंग करी? शुरू में मैं 4 फीमेल लेकर आया था और 10 बच्चे लेकर आया था और 8 खाने बनाए थे मैंने शुरू में। अच्छा, 4 फीमेल और 8 खाने बनाने में आपका स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कितना रुपया इन्वेस्ट हो गया होगा लमसम? मेरा फीमेल लाने में और फार्म बनाने खर्चे में 4 लाख रुपए खर्चा हो गया था। 4 लाख रुपए। हाँ। अच्छा, जिस टाइम आपने ये फार्म बनाया था उस टाइम क्या रेट था और आज क्या रेट है? रेट में कुछ बदलाव है या नहीं? रेट में बहुत तरक्की हुई है जब से मैंने फार्म अपना शुरू करा है, जब से ऐसा मानो 70 रुपये के कम से कम बढ़ गए। अच्छा। जब मैं लेकर आया था तो 150 रुपये केजी था। अब 110, 210, 220, 205 जैसे ग्राहक पड़ जाए उसी हिसाब से रेट हैं अब। अच्छा। अब बहुत महंगाई है पिगरी में। तो आप जो है होटल बेस्ड पे या किचन बेस्ड पे या ड्राई फीड पे किस हिसाब से अपना फार्म कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो शुरू से ही अपना फीड पे काम करा है, शुरू से टोटल। मैंने होटल बेस्ड कुछ नहीं करा। अच्छा, शुरू से ही आपने फीड पे फार्म किया है। अच्छा, फीड पे लोगों का एक बहुत वो है, आप भी यूट्यूब देखते होगे कि फीड इतना महंगा है, इतने ज़्यादा महंगे फीड खिलाने के बाद में कुछ बचत नहीं है। तो ये इसका क्या है, हम क्या इससे जान सकते हैं? ये तो सब लोग वालों का कहने का तरीका है। होटल बेस्ड पे खिलाने के लिए खिला दो, तमाम तरीके की बीमारी आती हैं। कोई भी बीमारी से एक आध जानवर हो जाए इधर उधर तो वो वहीं पे एवरेज बैठता है। अगर हम फीड पे खिला रहे हैं, हमारे जानवर स्वस्थ, सब कुछ बीमारी से मुक्त। अगर 1-2 बीमारी हैं, छोटी मोटी बुखार वगैरह आते हैं इसमें और वो अपने दवाई से लगा कर ठीक हो जाता है। और होटल बेस्ड में क्या है, ज़्यादा बीमारी आती हैं, ज़्यादा वो करनी पड़ती है मैनेजमेंट। अब इसमें फीड डाली, अपने खाया, आराम करा, शांत। अच्छा, तो आपने कहीं से ट्रेनिंग वगैरह ली थी क्या? हाँ, मैंने ट्रेनिंग भी ली थी। मैंने 15 दिन मैंने फार्म चलाया था, मुझे दिक्कत लगी थी तो फिर मैंने केपी एग्रो के नाम से एक बुलंदशहर में फार्म है और मैं वहाँ पे गया था ट्रेनिंग लेने। मैंने 6-7 दिन ट्रेनिंग भी करी थी वहाँ पे। हाँ, मुझे वहाँ पे नॉलेज मिली सब तरीक़ा की। तो जब से आप ट्रेनिंग लेके जो दोबारा आपने फार्म अपना शुरू किया पूरे ठीक ठाक तरीके से, उसके बाद में अपने फार्म पे पूरी इंजेक्शन वैक्सीनेशन की देखरेख खुद अपने हाथ से ही करते हो? उस दिन से ना तो मैंने किसी को बुलाया है, ना मैंने कोई मतलब सलाह लिया। अगर कोई भी मुझे अगर विशेष दिक्कत आती है तो मैं केपी भाई से उनसे बात करता हूँ, संपर्क करता हूँ, तो मुझे वो सॉल्यूशन बता देते हैं। और अन्यथा मैं सारे काम कर लेता हूँ, खस्सी करना, दवाई लगाना, इंजेक्शन लगाना, वैक्सीन लगाना, क्या बीमारी है, क्या करना है, कौन सी डोज लगानी है। बस फार्म में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की हमें जानकारी रखनी है कि क्या है। अच्छा, आपके पास इस टाइम कौन सी नस्ल है? लार्ज वाइट है इस समय। लार्ज वाइट समझ रहे, जैसे लार्ज वाइट ऑक्सायर जी। अच्छा, लार्ज वाइट ऑक्सायर है। तो जब आप ये लेके आए थे, 4 मादा लेके आए थे, कितने रुपए किलो लेके आए थे? मैं किलो से तो नहीं लेकर आया था, लेकिन मैं प्रेग्नेंट लेकर आया था तो मैंने ऐसे ही लेकर आया था। अच्छा, मतलब पीस के हिसाब से। तो लमसम 1.5 साल में आपने कितना माल अभी तक सेल कर दिया? मैंने कम से कम 4 टन सेल कर दिया। 4 टन माल सेल कर दिया। तो 4 टन का औसतन एवरेज लगाया जाए तो लमसम एक मोटा करीब 10-12 लाख रुपए का माल। हाँ,
8 लाख मोटा मोटा 8 लाख का माल 8 सेल लाख आपने रुपए का कर लमसम दिया। हाँ। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो 8 लाख रुपए का अगर आपने सेल कर दिया और 4 लाख आपने लगाए तो आप पूरी तरह से फार्म में प्रॉफिट में हैं। जी जी, कोई अभी आपको लॉस में नहीं है। नहीं है। इसमें क्या है, मेहनत अपने ऊपर है, जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे उतना बेनिफिट है। अच्छा, जितनी मेहनत उतना ही कमाई, जी एक तरह से यूँ कह सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, और जितना फीमेल ऐसे डिलीवरी देती है उस समय हम ध्यान नहीं रखते। उस समय जितना ज़्यादा बच्चों का ध्यान रखेंगे, जितने ज़्यादा बच्चे बचाएंगे उतना हमारा बेनिफिट है। मादा के डिलीवरी होने के टाइम आप जितने ज़्यादा बच्चे मादा से दबने से बचा लोगे उतना ही हमें जी प्रॉफिट है। जी, 2-3 दिन की ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें मादा का, मतलब बैठने में उसे ज़्यादा तगड़ी हो जाती है मादा, तो उसे बैठने में दिक्कत होती है। तो बच्चों को 2-3 दिन ज़्यादा बचाना, अगर 2-3 दिन बचा लिए तो वो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब इस टाइम आपके पास कितने जानवर होंगे? इस समय मेरे पास 60 के लमसम जानवर हैं। अच्छा, बिक्री के कितने जानवर हैं इसमें? बिक्री के ऐसे होंगे 35 जानवर बिक्री के हैं। अच्छा, तो आपका भविष्य में क्या प्लान है? इस प्रोजेक्ट को और बड़े स्तर पे करना, क्या प्लान है? हाँ, मैंने अभी 2 महीने पहले फार्म बनाया था अपना दूसरा, और मुझे अभी फार्म ही बनाना है, अभी तरक्की करनी है और आगे को। वैसे एक फार्म मैंने अभी बनाया था 2 महीने पहले, और अभी मेरा इधर को बनाने का प्रोसेस चल रहा है फार्म का। और कहने का मतलब है इसी लाइन में अभी आगे बढ़ना है। जी 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 जी, इसी लाइन में कम से कम 500 प्लस जानवर करने हैं। 500 प्लस जानवर का फार्म आपको इसी लाइन में करना है। अच्छा, वैसे आपकी सोच बहुत अच्छी है, खासकर जैसे देखा जाए तो नौकरी है नहीं, इतने रुपए लगा के पढ़ाई करनी, उसके बाद दिहाड़ी मजदूरी 400 रुपये पे जाना, उससे अच्छा अपना बिजनेस बहुत ही अच्छा है। बहुत दिक्कत है, रोड पे जाना सबसे ज़्यादा दिक्कत। किसी के यहाँ पर मजदूरी करो टाइम टू टाइम, यहाँ पर कोई टाइम नहीं, अपना टाइम, कभी आओ कभी जाओ, अपना अपने मालिक बने हुए हैं। जी, जी। हमारा मन है तो जानवर बेचेंगे, मन है नहीं बेचेंगे, तो सबसे बड़ा है अपना मन के मालिक अपने बने बैठे हैं। अपना जानवर कभी रखो कभी बेचो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेल आउट में भी कभी बेच दो इसे, जब तुम्हारा मन करे। पैसे में भी इसमें ये नहीं है कि मैं इतने में लूँगा, इतने में। तुम्हारा मन कर रहा है दो, न मत दो जानवर को। अच्छा, जैसे YouTube देख के बहुत से लोगों का फ़ोन आता है, बहुत से लोग एक भ्रम फैलाते हैं कि इसमें इतनी बीमारियां हैं कि पूरे फार्म पट हो जाते हैं और इस लाइन में मत आओ, और एक जाति विशेष का जैसे ये काम है कि हाँ भाई ये लोग इस काम को करेंगे, तो क्या आपको कुछ इस चीज़ में भी परेशानी आई? नहीं नहीं, मैं तो जिस दिन से बच्चे अपने फीमेल लेकर आया था, बच्चे लेकर आया था, लेकिन मैंने किसी से ना कही थी। लेकिन हाँ, लोग बार कहते हैं कि तुमने शुगर फार्म कर लिया, ये कर लिया। रिश्तेदार ने भी कहा था कि ये क्या शुगर फार्म। मैंने कि मेरा काम मैं स्वयं करूँगा। देखो, सीख दे देगा, पैसा नहीं देगा। सही बात। हर कोई मतलब एडवाइस दे देगा तुम्हें कि ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। जो करना है हमें स्वयं करना है आगे को। तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो करा। रिश्तेदार ने भी कहा, अब लोगों को दिखता है कि माल बिकता है तो थोड़ा जलन होती है, तो मैंने होने दो, ये तो अब जो लोग पहले आलोचना करते थे अब पूछते होंगे कि हाँ हमें भी इसके बारे में जानकारी दो। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा खुलवा दो, हमारे रिश्तेदार भी कहते हैं कि मैं करूँगा। तो मैंने कर लो, सब पैसे का ऊपर है सबसे पहली बात। दूसरी बात, अपना मैनेजमेंट ये ध्यान रखना है कि कितना हमें टाइम देना है। इसमें टाइम की बहुत ज़रूरी है। इसमें टाइम नहीं है तो सोच लो लॉस में जाओगे आप। अच्छा, कुछ लोग मोनू भाई ऐसे हैं कि इन्वेस्टर तो हैं, पैसा तो उनके पास है और पैसा तो लगाना वो चाहते हैं कि हाँ हम पैसा लगा देते हैं और लेबर बेस पे अपना काम छोड़ देते हैं। लेकिन फिर क्या है, वो इस पिगरी के काम को दोष देते हैं। लेबर क्या होती है, लेबर उस काम को पूरा ठप कर देती है और दोष दिया जाता है पिगरी के काम को। तो उस बारे में आपकी क्या राय है? पहली बात तो लेबर बेस पे, लेबर का जब मन करेगा जब दाना डाला, जब नहीं करा जब नहीं डाला। प्रॉपर जब आदमी अपना खुद देखता है, जो फार्म जिसका है वो देखता है कि भाई बच्चा मेरा बीमार है तो मैं देख लूँ इसे क्या दिक्कत है, इसे क्या लगना है। इसे लेबर का क्या है, दाना डाला, पानी पिया, खाया नहीं खाया, निपट गया जानवर। तो मालिक लॉस में जाता है। लॉस में जाता है तो वो पिगरी को दोष देता है। पिगरी को दोष देने का मतलब है ये फिर लॉस में लॉस होगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। फिर वो ये कहेगा कि पिगरी में लॉस है। और जब खुद अपना ध्यान रखो, ये नहीं है कि लेबर मत कराओ, लेबर कराओ, लेकिन अपना स्वयं ध्यान जरूर रखो। सुबह शाम रोज़ ध्यान चक्कर लगाओ, अपने फार्म पे विजिट करो और ध्यान रखो कौन सा जानवर को क्या दिक्कत है। तो ये है कि लॉस में नहीं जाएगा, अन्यथा लेबर वेस्ट पे लॉस में जा सकता है। लेबर के साथ साथ खुद को भी प्रॉपर फार्म पर टाइम देना पड़ेगा, जी जी जी, तभी फायदा है। अगर आप लेबर के ऊपर ही छोड़ते हो तो लेबर की दिक्कत है, पिगरी का कोई दिक्कत नहीं है। पिगरी का काम ठीक है। नहीं है। एक जानवर कम से कम
9-10 हज़ार रुपये की लागत में तैयार हो जाता तैयार है हो जाता है। 1 कुंटल का। अब जिसमें कि अब अपने ऊपर है, अगर तुम ज़्यादा ध्यान रखोगे तो वो कम में भी हो सकता है, अगर उसे ध्यान नहीं रखोगे तो वैक्सीन लगेगी और बीमारी होती हैं, या ज़्यादा बीमारी आ गई तो उस पर दवाई लगानी पड़ती है। ज़्यादा सुरक्षा रखोगे, ज़्यादा साफ़ सफाई रखोगे तो वो इतने में 9-10 हज़ार रुपये में तैयार हो जाएगा आपका जानवर 1 कुंटल का। 10,000 रुपये में 1 कुंटल का जानवर जी। तैयार होकर, और आज के रेट के हिसाब से 20,000 मोटा मोटा 200 का रेट भी मान लो। 200 तो ऊपर ही है, प्लस मान लो 200 रुपये का आपका जानवर जा रहा है तो आपको 10,000 रुपये बेनिफिट हो जाएगा। अगर 10,000 भी मत मानो, आप 8,000 9,000 रुपये मानो तो कोई बुरा नहीं है एक जानवर पे। एक जानवर पे 6-7 महीने 8 महीने मान लो मोटा मोटा, 7 महीने में फीड पे प्रॉपर तैयार हो जाएगा 100 किलो का। 7 महीने में 100 किलो का फीड पे तैयार हो जाएगा। 50% अगर इसमें प्रॉफिट है तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। जी जी जी। अच्छा, जो जो ये मेरे बच्चे इधर 5 महीने के हुए हैं अभी। हाँ, प्रॉपर फीड पे चल रहे हैं, ये सब कटिंग के लिए तैयार हो रहे हैं अभी। अच्छा, और भी बच्चे हैं फिलहाल, लेकिन ये सेरे सुअर हैं इस समय मौजूदा में। और ये 70 से ऊपर है इस समय सब जानवर। हाँ, 70 ये से। 7 महीने में 110 kg गेन कर लेंगे वेट, गेन कर लेंगे आराम से। प्रॉपर फीड पे जितना भी जानवर रहेगा उतना ज़्यादा वेट गेन करेंगे। फीड पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत और नहीं फिर सबसे बड़ी बात यह है कि फार्मिंग जो है करनी भी फीड पे ही चाहिए। जी जी, फार्मिंग अगर होटल बेस पे करेंगे आप, आपकी सिरदर्दी है, बीमारी ज़्यादा आएंगी, आप कहोगे लॉस में जा रहे हैं, आप ध्यान नहीं रखोगे। फिर होटल बेस का क्या होता है, 2 दिन में आई, 3 दिन में आई, कैसी आ रही है, वहाँ से सड़ के आ रहा है माल, या क्या कहाँ से ला रहा है वो, क्या बीमारी आ रही है फार्म पे, और बीमारी होती है। अब जानवर को हम खिलाना है, हमें कटिंग के माल को हम खिलाना है, फीमेल को भी जो मतलब दूध पिलानी है बच्चों को, और भी अन्य है, छोटे बच्चे भी हैं, तो वो इतनी ग्रोथ करते नहीं। कहने का मतलब ये है पूरी फार्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो माल हमें निकालना है, ध्यान हमें सबसे ज़्यादा उस माल पे देना है। हर बच्चे का अलग ध्यान रखना है, कौन सी प्रॉपर फीड पे चलाना है, कौन से बच्चे को कौन सी फीड देनी है, कौन से बड़े जानवर को, कौन सी फीमेल को, कौन से सुअर को कौन सी फीड देनी है, क्रॉसिंग कब करानी है, आपको सभी चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा फार्मिंग। मोनू भाई, जैसे ये आपने पानी के निप्पल लगा रखे हैं और ये एक में भी 2-2 लगा रखे हैं, तो इससे क्या 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 फ़ायदा है? इससे क्या होता है, बच्चे को बीमारी से बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। अब क्या होता है, गड्ढा बना देते हैं हम, गड्ढा बना देते हैं तो बच्चा क्या करता है, दिक्कत करता है। बच्चे का क्या होता है, मन जब करे जब पानी में लौट गया, पानी में जाएगा तो बीमारी होती है। अब जब बच्चे का मन करेगा जब पानी पिएगा, जब नहीं करेगा जब पानी नहीं पिएगा। बड़ा जानवर ऊपर पी लेता है, छोटा नीचे पी लेता है। इस वजह से 2-2 निप्पल लगाएंगे हमने। 2 निप्पल लगाने का ये वजह है, छोटे बच्चे के लिए नीचे और बड़े जानवर के लिए, बड़े जानवर के लिए ऊपर। यही 15-20 दिन के बाद ऊपर भी पी लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा बच्चे के लिए राहत हो जाती है नीचे वाली में। जी, तो ये आपने प्रॉपर एक खाने के लिए टैंक, हर खाने के लिए अलग रख रखा है? हर 2 खाने के लिए मैंने टैंक लगा दिए हैं। वैसे ज़्यादा मुझे कॉस्ट पड़ती तो मैंने अपना कम पैसों की वजह से मैंने इसका सेफ समझा। ना ये है भी ठीक। और देखो पिगरी में क्या कोई से भी लाइव स्टॉक के काम में आप जितने उसके बनाने में और रख रखाव पे कम खर्च करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। पानी का भी इसमें सेफ रहता है। पानी हमने देखा कि पानी बेकार हो रहा है, पानी निकाल दो, पानी गर्म हो रहा है तो दूसरा भर दो। पानी इन्हें बिल्कुल शुद्ध मिलना चाहिए। पानी साफ होगा तो इनके अंदर बीमारी कोई नहीं आएगी। और वैसे क्या होता है, पानी सड़ता रहता है। बड़ा टैंक में 1000 लीटर का लगा दो, उसमें सड़ता रहेगा, पानी नहीं भरा हमने, गर्म हो गया, क्या दिक्कत है। अब इसमें क्या होता है, सुबह को भरा, दोपहर तक पी लिया, दोपहर को भरा, शाम तक पी लिया, साफ पानी पीते हैं, बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं बच्चे। हमारे बच्चे भी देखो सब एक से एक बच्चा बढ़िया मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पानी के ठीक है। और फिर उसमें क्या है कि वो टॉयलेट वगैरह भी उसमें ही कर लेते हैं तो ज़्यादा टॉयलेट की, लैट्रिन की बहुत दिक्कत आती है। फिर सफाई करो, उनकी गंदगी होती है, बहुत वायरस की ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो इससे तो ये टोंटी का सिंपल बहुत अच्छा लगा मुझे। पानी भी पीते हैं जब मन करता है, जब पानी पीता है जानवर, जितना पानी की जरूरत होती है उतना पिएगा, फिर आराम से अपने मन के हिसाब से फीड खा के जितना उसका मन है उतना पानी पिएगा। जी जी जी, अगर इनका मन कर रहा है फीड खाने का, फीड खाएगा, इनका मन कर रहा है पानी पीने का, पानी पिएगा, जब मन करेगा जब काम करते हैं ये। इसे ये नहीं है कि पानी गंदा पी रहा है, वैसा पी रहा है, साफ पानी पीता है ये। मोनू भाई, आप प्लस में रहेंगे। ये आपके जो एक केज की जो लंबाई चौड़ाई है, इसका क्या एरिया है आपके? ये 8 फीट तो चौड़ाई हो गई और लंबाई हमारी 15 फीट है। 15 फीट, 8 बाई 15 का एक केज है। एक केज तो सभी एक सार हैं क्या, छोटे बड़े हैं? सब एक समान है। 8 कमरे बनाए थे मैंने शुरू में। अच्छा, स्टार्टिंग वाले यही हैं? जी अच्छा जी।
तो इसमें इसके बाद जो आपने बनाए हैं उनमें कुछ काम करने के बाद चेंजिंग करी हो? हाँ हाँ, मैंने कुछ- बिल्कुल चेंज कर दिया क्या दूसरा वो फार्म। जैसे ऐसा नहीं कि जैसे मान लो हमने स्टार्टिंग तो किसी चीज़ से कर ली, हमें अनुभव नहीं था, जी, हमने किसी और का देख के फार्म बना लिया। अब जब हमने फार्म चलाया, फार्म चलाने के बाद में क्या हमें कठिनाई हुई, क्या सुधार करना है, वो तो हमें फार्म चलाने के बाद ही पता बिल्कुल, चलेगा। बिल्कुल, ये तो तो- आपने इसमें क्या सुधार किया है? ये तो हमें तजुर्बा होने के बाद पता चलता है कि हमने कहाँ गलती करी थी। पहली बात तो हमने ये लंबाई कर दी थी इसकी ज़्यादा थोड़ी। जी। ये अपनी जगह ये भी सही है, लेकिन मुझे प्रॉपर डिलीवरी के लिए अलग फार्म बनाना था। ये कटिंग के लिए अपना अलग। तैयार हो गया। अब मुझे डिलीवरी के लिए बनाना था, तो मैंने 8 बाई 10 के कमरे बनाए हैं मैंने, अब 8 कमरे। अच्छा हाँ। जरा एक मिनट। दूसरे फार्म मैंने तैयार कराया अपना अच्छा। अभी। दूसरे फार्म में 8 बाई 10 के कमरे बनाए मैंने। अच्छा, ये। तो हाँ, आ जाओ आप। अच्छा, ये आपने 8 बाई 10 के हाँ, कमरे ये मेरे बनाए। 8 बाई 10 के कमरे हैं। तो जिसमें कि हम एक फीमेल आराम से अपने 10 बच्चों या 11 बच्चे, हाँ। जितने भी बच्चे दे वो आराम से इसमें रह सकती है। डिलीवरी के टाइम जिससे दिक्कत ना आए चौड़ाई की वजह से जी हमें। जी जी, चौड़ाई वो दबने में भी दिक्कत हाँ। आती है। वैसे गंदगी ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा बड़ा होता है तो अगर एक है तो वो सब में गंदगी करेगा। अब एक है छोटा है, इसमें साफ कर लो आराम से। नहीं, ये आपकी सही है। अच्छा, आप जो नए लोग हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जी उन्हें और खासकर जो युवा हैं कि इन्होंने पढ़ाई कर ली, MBA कर लिया, BBA कर लिया, आपकी तरह जैसे BSc कर ली, और किसी फर्म में या दिहाड़ी पे 400-500 रुपये का काम कर रहे हैं, तो उन्हें मतलब आप क्या एक राय देना चाहेंगे? राय यही है, पहली बात तो अगर पिगरी लाइन में आना है तो प्रॉपर पैसा होना चाहिए। पैसे के कारण बंद होता है फार्म। मुझे भी दिक्कत आई थी शुरू में, तो ये तो मैंने और चाचा जी मेरे एक और हैं, तो मैंने पार्टनरशिप में काम करा था। तो थोड़ा ये है कि हमें इस चीज़ का वो नहीं हुआ। अगर इसमें प्रॉपर पैसे का काम है, शुरू में क्या होता है, हम 4 फीमेलें लेकर आए, हमें ज्ञान नहीं हुआ, हम सोचेंगे 4 का यार खर्चा तो 1 महीने का 3000 रुपये आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हमारा 3-4 महीने पालेंगे और बच्चे दे देंगे। अब वो 3000 रुपये का 12000 रुपये का 4 महीने का खर्चा आ गया। 4000 रुपये हमने वो खिलाया, खिलाने के बाद हमारे बच्चे हो गए। अब बच्चे होने के बाद 1 महीने तक तो वो दूध पिया उन्होंने। अब वो 4000 रुपये और 15000 रुपये ऐड कर लो 5 महीने में। अब 4 फीमेल 15000 रुपये हमने फीड कर लिए। फीड करने के बाद जब बच्चे डेली वेज रोज़ दाना खाएंगे, आपका बैलेंस बिगड़ता जाएगा। आप सोचेंगे कि 1 लाख में हो जाएगा मेरा, वहाँ पे आप बिगड़ जाएंगे। आप सोचेंगे फिर बच्चे बेचोगे तो आप लॉस में जाओगे। शुरू में लॉस में जाओगे तो फिर आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। फार्म बनाने के 1 साल तक तो कोई इसमें प्रॉफिट है ही नहीं। 1 साल बाद आप प्रॉफिट अपना निकाल सकते हैं। जी जी जी, अगर आप 1 साल तक अपने पास खिलाने की क्षमता रखते हैं फार्म में जानवरों पे, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर आप बेचते हैं तो वो थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर आपको ये लगेगा कि यार प्रॉफिट नहीं हो रहा। मैं अपने सभी दर्शक भाइयों से कहना चाहता हूं कि बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि पिगरी का काम बहुत गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, पिगरी का काम गलत नहीं है। अगर हम अपना इसमें, जैसे मोनू भाई ने बताया कि अगर हम इसमें अपना प्रॉपर टाइम देते हैं तो काम ठीक है। अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर जो मौजूदा में है 70 555 60 624। मैं आपका नंबर जरा डाल दूंगा वीडियो में, और वीडियो देख के जो कोई फ़ोन करे, जो हेल्प मांगे आपसे, तो जितनी आपको हेल्प हो आप उसे देना। जी जी, अगर देखो हमसे जिसकी मदद हो रही है उतना फ़ायदा है। अगर किसी के हमारे साइड से फ़ायदा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, क्या होता है, शुरू में जानकारी होती नहीं नए फार्म वाले को, तो वो थोड़ा मतलब दिक्कत में आ जाता है। अगर वो उसे बुखार आ गया बच्चे को, सोच लो, अगर उसे दवाई नहीं लगी शुरू में, तो वो बीमार होकर मर जाएगा, तो उसका नुकसान हो जाएगा नए फार्म वाले का। अब किसी की हमारी सहायता से मदद हो रही है तो हमें कोई संकोच नहीं है, कभी भी फ़ोन कर सकता है वो हमें। अच्छा, आप स्टार्टिंग में इन्हें क्या वैक्सीनेशन देते हैं? स्टार्टिंग में हमारा अगर बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद तीसरे दिन हमने आयरन का इंजेक्शन दे देना। 1 दिन चेक के हमने बी कॉम्प्लेक्स दे दिया। फिर उसके बाद हमने 14वें दिन देना है और अपने 15वें दिन इनकी डोज पूरी हो जाती है। इनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर हो जाती है, जितनी इन्हें वैक्सीनेशन जरूरत और है। हमें तीसरे दिन ही ना दांत काटने होते हैं। अच्छा। तुरंतली दांत नहीं काटेंगे तो लड़ते हैं ये आपस में, फिर जख्म हो जाते हैं। अच्छा, ये हाँ, ये भी देखो एक वो जरूर ध्यान एक्सपीरियंस रखना पता है। चलता है। जैसे अब हम मोनू भाई ने हमें जानकारी दी कि इनके दांत काटने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर इनके दांत नहीं काटेंगे तो आपस में ये लड़ते हैं, और जिससे लड़ेंगे तो खून निकलेंगे, चीड़ फाड़ होगी, तो उससे अच्छा हम पहले ही इनका ट्रीटमेंट पहले ही कर दें तो ज़्यादा। मैंने तो जब शुरू करा था तो थोड़ी मुझे दिक्कत आई थी। मैंने दांत काट दिए थे तो फिर इनकी पूंछों में दिक्कत आई थी,
पूंछों में क्या होता है, ये थोड़े बड़े हो जाते हैं 20-25 किलो के, तो आपस में लड़ते हैं, तो पूंछ पकड़ लेते हैं, तो पूंछ को काट लेते हैं ये वहाँ से, तो काट लेते हैं, जख्म बन जाता है, तो जानवर में सही होने में टाइम लग जाता है। तो मैंने क्या करा था, फिर शुरू में एक बार तो हमारी डिलीवरी हो गई थी फीमेलों की, फिर अगली बार जब हमारा डिलीवरी का वो आया तो मैंने उनकी पूंछों पर रबड़ लगा दी थी। और अपना आप जब तक 15 दिन का बच्चा हो करता था, अपना आप रबड़ हट के पूंछ अपनी सेफ टूट जाती थी। जी जी। ये भी आपका एक बहुत बड़ा देसी तरीका है हाँ, जो वो आपने मतलब अपनाया, जानवर स्वस्थ रहता है बिल्कुल, कोई उसे टेंशन नहीं रहती। फिर क्योंकि बहुत एक नई तकनीक चल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक कटर से काटे हैं या ब्लेड नहीं, से काटे हैं। वो जख्म हो जाता है, क्या फ़ायदा, किसी को दिक्कत दो। अब आराम से सेम मतलब तीसरे पहले दिन हमने उसका देखभाल करा, साफ सफाई करी, दूध पे लगा दिया। अगर अच्छी मतलब उसकी दूध दे रही है अम्मा तो आराम से पिएगा दूध। वो दूध पीने के बाद तीसरे दिन हम उनके दांत काटेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे तुरंत, जब भी हम रबड़ चढ़ा देते हैं। हाँ, ये तरीका बहुत अच्छा लगा और मेरी वीडियो देख के जो नए फार्म भाई हैं उन्हें भी ये तरीका मनु भाई ने बता दिया है, तो बहुत ही अच्छे से इसे करें। और बाकी कोई दिक्कत है तो मनु भाई को फ़ोन कर लें, ज़रूर आपको जानकारी देंगे। जी, किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों।